अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कॉन्सेप्ट। आज हमने जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग जो है वो किस तरह से असाइन कर सकते हो किसी भी एटम को, ठीक है, एक एलिमेंट के अंदर, ठीक है, कंपाउंड है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपने ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से असाइन करना है। तो उसको जो है वो सॉल्व करने के लिए आपको इन रूल्स का जो है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो हम लोग साइन शो करते हैं प्लस की फॉर्म में या नेगेटिव की फॉर्म में ऑन एन एटम, ठीक है, जो वो इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करता है। और वैलेंसी जो है वो भी हम लोग इसी तरह से शो करते हैं, प्लस या माइनस ऑफ दैट एलिमेंट जो भी उसने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस किए हैं। लेकिन अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं ना, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर जब शो करते हैं तो पहले साइन आता है और बाद में वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जितने गेन या लॉस हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर किसी एलिमेंट ने एटम ने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ठीक है, तो पहले साइन आएगा फिर नंबर आएगा जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने अगर अगर कोई एलिमेंट जो एटम है वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, गेन करता है, तो आपने पहले साइन लगाना है फिर आपने नंबर बताना है इलेक्ट्रॉन का जितने भी उसने गेन या लॉस किए हैं। ठीक है, जितने भी उसने गेन या लॉस किए हैं मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि +2 या -2, ठीक है, +2 या -2, यानी कि साइन आपने पहले लगाना है, बाद में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं जितने गेन या लॉस हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब वैलेंसी शो करते हैं ना, तो वैलेंसी में आप नंबर पहले लिखते हो और साइन बाद में लिखते हो। ठीक है, जैसे कि अगर किसी एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो 2 है, ठीक है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है, तो आप लोग -2 कर दोगे। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो आप लोग 2+ कर दोगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में साइन पहले नंबर बाद में। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, सबसे पहले साइन नंबर पहले, यानी कि सॉरी, साइन पहले नंबर बाद में। और वैलेंसी में क्या होगा, वैलेंसी जब आपने किसी एटम की शो करनी है तो नंबर पहले और साइन बाद में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ओके जी, अब हम आगे चलते हैं अपने रूल्स की तरफ कि हमारे कौन से रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0। कोई भी आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, चाहे वो जितने भी periodic टेबल के अंदर एलिमेंट्स है, ठीक है, जब वो फ्री स्टेट के अंदर होंगे ना तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होंगे ना तो वो लूज कर रहे होंगे, ठीक है, तो और ना ही उनके साथ कोई दूसरा एलिमेंट जो है वो अटैच होगा, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फ्री स्टेट। ठीक है, जब वो फ्री स्टेट में होंगे, ठीक है, जिस तरह से सोडियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है या कोई भी और एलिमेंट है, वो किसी के साथ किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है, ठीक है, किसी दूसरे एटम के साथ अटैच नहीं है, ना उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है ना ही लॉस किया है, तो उस स्टेट के अंदर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, एलिमेंट्स की, इन एटम्स की 0। ठीक है, इन एलिमेंट्स की क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। दूसरा हमारे पास रूल ये होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इन एलिमेंट इज सेम एज द चार्ज यूनिट। तो आपके पास जो आयन होता है ना एलिमेंट का, ठीक है, आपके पास जो एलिमेंट होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एटम। ठीक है, एटम इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करके आयन बनाता है। ठीक है, तो जो एलिमेंट के आयन, यानी कि एलिमेंट के एटम के ऊपर जो चार्ज होगा ना, ठीक है, जो उसका आयन बनेगा वही चार्ज एलिमेंट का चार्ज होगा। ये बात वो करना चाह रहे हैं। मैंने क्या बोला, नहीं ये बोला कि आपके पास जब कोई एलिमेंट होगा, ठीक है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एटम। एटम इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करके जो है वो आयन बनाता है। ठीक है, जब वो आयन बनाता है, ठीक है, तो उस आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वही ओवरऑल चार्ज होता है उस एलिमेंट का। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है, इसके एटम ने जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, यहाँ पे प्लस चार्ज हो रहा है, जो इसके ऊपर प्लस चार्ज है वही इस एलिमेंट का भी चार्ज है। ठीक है, तो वो ये बात बता रहे हैं। इसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, अच्छा जी, जो पीरियोडिक टेबल है हमारा, जो इसको हमने बहुत जो है वो डिस्कस किया हुआ है अच्छे तरीके से। ठीक है, मैंने पीरियोडिक टेबल सुपर टिक के नाम से एक लेक्चर यहाँ पे डिलीवर किया हुआ है, वो भी आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो पीरियोडिक टेबल जो है आपको पता है उसके ग्रुप्स होते हैं और उसके पीरियड्स होते हैं। ठीक है, जो ग्रुप नंबर होता है ना वो ऑक्सीडेशन किसको शो कर रहा होता है, पीरियोडिक टेबल
कि ऑक्सीडेशन नंबर को, उन एलिमेंट्स का, यानी कि जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं एलिमेंट्स के, ठीक है, तो उन ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 3 है, ग्रुप नंबर 4 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, एंड सो ऑन, हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। ओके, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर जब हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम साइन पहले लिखते हैं और नंबर बाद में लिखते हैं, ठीक है। और जब वैलेंसी लिखते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले नंबर लिखते हैं फिर साइन लिखते हैं, ऐसा ही है। तो इनकी हम ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि जो 1 वाला ग्रुप है ये शो करेगा इसके ऊपर इन सारे के सारे एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +1 है, ठीक है। और 2 वाले की क्या है, +2 है, 3 वाले की क्या है, +3 है, +4 है, इसी तरह से 100, ठीक है। इस तरह से जो है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग शो करते हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है एक पर्टिकुलर ग्रुप के, जिस भी ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर को हम जब शो करते हैं तो साइन को पहले, नंबर को बाद में, और वैलेंसी को जब शो करते हैं तो नंबर पहले और साइन बाद में, ठीक है। साइन मतलब प्लस या माइनस वाला साइन, ठीक है, ओके। उसके बाद हम अपने फर्दर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है ग्रुप 1 की ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट्स होंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 होगा, 2 का +2 होगा, इसी तरह से 100। 4 वाला रूल आ जाता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल कंपाउंड इज +1। अच्छा जी, जो हाइड्रोजन होता है ना, ज़्यादातर जब भी वो कंपाउंड बनाता है ना तो उसके कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HCl है, ठीक है, HCl एक कंपाउंड है, इसको अगर हम देखें तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव है। इसी तरह से अगर आप लोग H2O को देख लें तो हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव है और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ज़्यादातर कंपाउंड अगर आप देखेंगे ना हाइड्रोजन के, तो उसका उन कंपाउंड्स के अंदर जो हाइड्रोजन का चार्ज होगा वो +1 होगा। लेकिन अगर किसी मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, ठीक है, मेटल कौन सी होती हैं, जो आपके ग्रुप 1 की और ग्रुप 2 की जो है वो अल्कली, और पहले वाले की जो अल्कली मेटल्स हैं और दूसरे वाले की अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है। तो उनमें से अगर किसी एक मेटल के साथ या किसी भी मेटल के साथ अटैच हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, तो जो मेटल्स होती हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, ठीक है, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो उस केस में फिर क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ठीक है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन लूज ही करता है ये, ठीक है। लेकिन जो आपके पास जो आपके पास मेटल्स होंगी, ठीक है, उनमें ये स्पेशल केस है, जब मेटल के साथ ये अटैच होगा तो ये वो मेटल हाइड्राइड्स बनाता है, ठीक है। और हाइड्राइड्स के साथ, हाइड्राइड्स की फॉर्म में इसका जो साइन होगा हाइड्रोजन का, दैट इज -1, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड है, ठीक है, इसके ऊपर सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव होगा। इसी तरह से पोटाशियम हाइड्राइड है, तो पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। किसी भी मेटल के साथ, अल्कली मेटल के साथ, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ हाइड्रोजन अगर अटैच होता है तो वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि मेटल्स होती हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव और वो इलेक्ट्रॉन लूज ही करती हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे गेन कर लेता है, ठीक है। और इसका पेक्यूलर बिहेवियर हम लोग इंशाल्लाह सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जाकर जो है इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है, बल्कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में, ओके। तो कि हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से क्यों शो कर रहा है ना बिहेवियर, क्योंकि रखा तो इसको हमने फर्स्ट अल्कली मेटल्स के ऊपर है, ओके जी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का ये बात आपने याद रखनी है कि ज़्यादातर कंपाउंड में होता है इसका +1 है, लेकिन जब इसका मेटल के साथ, ठीक है, जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है, या मेटल के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये -1 चार्ज शो करेगा, ठीक है। उसके बाद बताया हुआ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन का बताया, उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो होता है वो सारे कंपाउंड्स में -2 होता है, ठीक है। ऑल जो ज़्यादातर कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, जैसे कि H2O है तो वहाँ पे भी उसका ऑक्सीजन का जो है वो -2 होता है। आपको पता है जो हमने हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, तो यहाँ पे जो H2O है ना, तो जो वो हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है ना, ये आपको पता है कि ये इसका -2 था, जो हमने यहाँ पे क्रॉस फॉर्मूला से शो किया हुआ है, इस तरह से इसका -2 यहाँ पे, इसका +1 यहाँ पे, इस तरह से, ऐसे ही है ना। तो इसलिए वो वाला -2 यहाँ पे है। तो वाटर के अंदर भी जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर -2 चार्ज है। इसी तरह से अगर कोई और कंपाउंड है वहाँ उसके अंदर ऑक्सीजन है तो उसका भी -2 चार्ज ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पर ऑक्साइड है बना रहा है ऑक्सीजन, या सुपर ऑक्साइड बना रहा है, तो पर ऑक्साइड्स के केस में
पर ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव वन चार्ज होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव वन चार्ज होगा। और यहाँ पे जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि OF2 है, ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड्स अगर बना रहा है ऑक्सीजन, तो उस केस में ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, दैट इज +2 चार्ज, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, MCQs के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है इन एनी सब्सटेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा जी, जो कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, ठीक है, कोई भी कंपाउंड आपके पास बना हुआ है, जैसे कि NaCl है, ठीक है, तो आपको पता है कि अब आप मुझे बताएंगे उसमें से Na यानी कि सोडियम या क्लोरीन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोराइड। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह क्या उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये वजह है कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या फिर उसके न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा हैं, वो वजह है, या फिर उसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स वजह है, क्या वजह? जी बिल्कुल आपने सही गेस किया, वजह ये है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर अगर हाइड्रोजन का देखा जाए तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर होता है सेम, ठीक है, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 1 प्रोटॉन होगा। और अगर क्लोरीन को देखा जाए तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ आउटरमोस्ट शेल को डिस्कस कर रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए सारे के सारे शेल्स के अंदर तो वो 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सेम केस में फिर क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, 17 प्रोटॉन्स होंगे। अब प्रोटॉन्स किससे ज्यादा हैं, प्रोटॉन्स तो ज्यादा हैं क्लोरीन के, ठीक है, ये पीछे मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत दफा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रही। तो ज्यादा प्रोटॉन्स किसके हैं, ज्यादा प्रोटॉन्स है क्लोरीन के यानी कि क्लोराइड के, ठीक है, उसके ज्यादा प्रोटॉन्स हैं तो वो ज्यादा इजीली पुल कर सकता है, ठीक है, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अट्रैक्ट उसने न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की मदद से करना है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, क्योंकि दोनों के आटोमिक शेल में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनमें सेम चार्ज है, और सेम चार्जेस तो हमेशा रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो जिसके ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर, वो अपनी तरफ दूसरे ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अट्रैक्ट कर सकेगा। तो इस केस में क्लोराइड क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, सॉरी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। जब ये अट्रैक्शन हो रही होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोराइड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, किस बेस पे, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस के बेस पे, ठीक है, जिसके ज्यादा जिस एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा, ठीक है, उतना ही वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना एलिमेंट, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता होता है, ठीक है। ओके जी, अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। न्यूट्रल वाले कंपाउंड्स जो होते हैं, जाहिर सी बात है उनका जो अलजेब्राइक सम करेंगे हम लोग, जैसे कि सोडियम का या क्लोराइड का पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनका अलजेब्राइक सम करो तो +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ओवरऑल हमारे पास चार्ज क्या बनेगा, 0, ठीक है। तो अलजेब्राइक सम जो होता है, जो आपके पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, यानी जो आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, अगर आप उनके चार्जेस का अलजेब्राइक सम करोगे तो वो आपके पास 0 आएगा, ठीक है, तो इसलिए कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल होता है। इसी तरह से अगर आयंस है आपके पास, ठीक है, आयंस के अंदर अगर उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर आप लोग क्या करो, सम करो, सुमेशन ले लो उनका, ठीक है, तो वो भी जो है वो आयन के चार्ज के बराबर आएगा, ठीक है। यही बातें थी और आई होप इट्स क्लियर। आयन वाला जो है वो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है कोई, ठीक है, जिस तरह से सोडियम क्लोराइड है, इनको जब आप लोग सुमेशन करोगे तो जो उनका चार्ज आएगा वही उस कंपाउंड का चार्ज होगा, ठीक है, आयन के चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। इनका जब सम करोगे तो वो भी आयन के चार्ज के बराबर होगा। तो ये बातें थी आज के लेक्चर की, ठीक है। अभी मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल भी जो है वो करवा देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ये लेक्चर जो है बिल्कुल अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाए कि अगर आपको किसी की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है फाइंड करने के लिए तो वो आप लोग किस तरह से बताओगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे हम लोग 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, फिर हम अपने लेक्चर को खत्म करेंगे। ओके जी,
यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। ठीक है जी, HNO3 के अंदर हमने जो है वो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। सबसे पहली बात तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर का। अगर आप लोग इसका सम देखें तो वो आएगा 0 के बराबर, इसको आपने 0 के बराबर रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर लिया, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ये तो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, कंपाउंड के अंदर, उसको आपने क्या कर लेना है, सर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सबको किसके बराबर रख देना है, 0 के बराबर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इक्वल साइड पर लगा दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है भाई, आपको पता है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। हाइड्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, दैट इज ग्रुप 1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी सीधा सीधा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पुट कर रही हूँ। ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो भी फाइंड करनी है, तो हमें नहीं पता, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू द वन टू लिसन PPC नॉट ऑन फ्राइडे नाइट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है कि क्या होती है, -2 होती है। ठीक है, क्या होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 होती है। ठीक है, -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हमने अभी पीछे रूल्स में ये बात डिस्कस की कि ऑक्सीजन के ज़्यादातर कंपाउंड में जो ये कंपाउंड ही तो है ना। ठीक है, तो इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादातर कंपाउंड के अंदर -2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी -2 है। ठीक है, और हम इसको क्या कर देंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है। जब भी किसी एटम के साथ, किसी एलिमेंट के साथ यहाँ पे नीचे जो नंबर आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 होता तो हम नाइट्रोजन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पे 3 है तो हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो भी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके साथ उसको स्टार्ट पे मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल टू 0। ओके जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो +1, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन और प्लस 3 2s are 6, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गए, 0, इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे 6, अगर यहाँ पे हम कर दें 1 + n इक्वल टू 6, उसके अलावा नाइट्रोजन इज इक्वल टू 6 - 1 इक्वल टू 5, तो हमारे पास चार्ज क्या आ गया इस नाइट्रोजन का, +5। कोई भी आपको कंपाउंड दिया गया होगा, आप लोग बिल्कुल उसको सेम प्रोसीजर को फॉलो करके उसके ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो। ठीक है, ओके जी। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको कोई इशू ना हो। उसके बाद बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आपने बताना है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। ठीक है, स्टेटमेंट आपके बुक के अंदर भी लिखी हुई है। ठीक है, आपने क्या बताना है, सल्फर इन H2SO4। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर आपने इसका बताना है सल्फर का H2SO4 के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर आपने बताना है। ऑक्सीजन का हमने ज़्यादातर कंपाउंड्स के अंदर देखा हुआ है कि वो क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, जो भी नंबर है इनके साथ उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है इनकी ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस सेम बिल्कुल उसी तरह से करना है जिस तरह से हमने किया था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, फिर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, +1। ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ये हमें नहीं पता, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, -2, और 4 के साथ हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 + s प्लस माइनस क्या हो गया, -4 2s are 8 इक्वल टू 0। s 1 + s इज इक्वल टू 8। ठीक है,
फिर हम क्या करेंगे, S इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू +7। तो हमारे पास सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, +7। ठीक है, सॉरी एक हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 2 है तो हमने उसको मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं। ठीक है, तो हम उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं यहाँ पे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जब 2 आ गया तो उस तरफ जाके हमारे पास माइनस क्या होगा, 2 ही माइनस होगा, 2 माइनस होगा तो चार्ज क्या आएगा, +6। सल्फर के ऊपर प्लस चार्ज क्या आ गया, +6। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जांपल दी हुई है कि ClO3 के अंदर आपने जो है वो फाइंड करना है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KClO3। ठीक है, वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्लियर कट हो जाए ये चीज। ओके जी, यहाँ पे अब देखें, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन KClO3। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl यानी कि क्लोरीन, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें जी, पोटाशियम की क्या होती है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप से, तो इसकी होगी +1। ठीक है, साथ में इसके कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना, Cl का हमें नहीं पता। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या होती है, -2, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 3 के साथ। ठीक है, तो हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, +1 प्लस क्लोरीन प्लस माइनस, -3 2 6 इज इक्वल टू 0। क्लोरीन 1 प्लस इक्वल टू 6, क्लोरीन इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू +5। ये आ गया हमारे पास इसका चार्ज, दिस इज +5। दिस इज द चार्ज ऑन Cl in KClO3। आई होप इट्स क्लियर, आपको कोई इशू नहीं है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। बिल्कुल आप इनको ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आई है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।